छात्रों नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, बहुपद के पदों के गुणांक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और इसी तरीके से जितने पद होंगे उतने पदों वाला बहुपद उसे बोला जाता है। तो एक पद का मतलब कि अगर प्लस माइनस के द्वारा, प्लस अथवा माइनस के द्वारा जितने पद जुड़े होते हैं उतने पदों वाला बहुपद बोला जाता है। इसमें देखें केवल एक पद है, इसमें प्लस माइनस के द्वारा और पद नहीं जुड़े हैं तो ये एक पदी बहुपद है। इसलिए 10 ये भी एक पदी बहुपद है, 3t ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है। अब इसमें द्विपदी का मतलब क्या है, जिसमें दो पद हों, यानी एक पद और फिर प्लस लगा है फिर दूसरा पद। इसमें एक पद फिर माइनस लगा है दूसरा पद, यानी प्लस अथवा माइनस के द्वारा जितने पद जुड़े होते हैं उतने पदों वाला बहुपद। इसमें दो पद हैं, इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 दो पद हैं, इसीलिए इसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसी तरीके से अगर तीन पद हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसीलिए हम इसे बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। तो चलिए देखते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो साथ में, तो हम इस तरीके के बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद। या यूं कहें कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो। जैसे दे दिया गया हमें कोई बहुपद fx बराबर दे दिया गया 16, दूसरा दे दिया गया q x बराबर 0, ये भी बहुपद है, इसमें अचर क्या है 0 है। यहाँ पे दे दिया गया px बराबर -16, यहाँ दे दिया गया हमें qx बराबर -√3। ये सब अचर बहुपद बोले जाएंगे क्योंकि इसमें सभी में चर नहीं है, चर नहीं है तो ये अचर बहुपद बोला जाएगा। या हम इसे इस तरीके से भी कहते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो, जिसमें चर की घात 0 होगी उसे हम बोलेंगे अचर बहुपद। यानी हम इसी को लिख सकते हैं 16 गुणित 1 और इसे लिख सकते हैं 16 गुणित x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x की पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, x का ये बहुपद है, चर x का बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 होगी हम इस तरीके के बहुपद को अचर बहुपद कहेंगे। इसमें भी हम इसे भी लिख सकते हैं -√3x की पावर 0, यानी इसकी वैल्यू होती है 1 रखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1, x की पावर 0 का मतलब 1। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो, या यूं कहें कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 होगी, इस तरीके के बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। अगला है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, यानी सबसे बड़ी घात 1 होगी, तो हम इस तरीके के बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। बहुपद की बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1। जैसे हमें दे दिया गया 5x - 7, ये कोई x, चर x का बहुपद है और इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे हमें दे दिया गया qt बराबर -3t + 2, तो ये भी क्या बोला जाएगा, t, चर t का ये बहुपद है और इसमें बहुपद t जो यहाँ पे t है इसकी बड़ी घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या बोला जाएगा, रैखिक बहुपद बोला जाएगा। जैसे हमें दे दिया गया py बराबर -√3y + 7, तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि बहुपद ये चर y का बहुपद है और इसमें y की बड़ी घात क्या है, 1 है। जैसे हमें दे दिया गया f(x) बराबर 3x, ये भी रैखिक बहुपद होगा क्योंकि इसमें चर की बड़ी घात क्या है, 1 है। तो ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात या चर की घात 1 हो, हम इस तरीके के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है
उसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 हो, यानी बहुपद की घात अगर 2 होगी तब हम उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे हमें दे दिया गया 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये कोई बहुपद है। इसमें जो चर x है इसकी बड़ी घात क्या है, 2 है, या बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, घात लगा है यानी जिसकी घात 2 हो। द्विघात यानी जिसकी घात 2 हो, हम ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये द्विघात बहुपद होगा। जैसे हमें दे दिया गया qx बराबर 1/2x² माइनस रूट में 3x प्लस 7, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसीलिए हम इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे हमें दे दिया गया f(x) बराबर 3x² माइनस 7, इसलिए क्या होगा द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे चर की बड़ी घात 2 है। जैसे हमें दे दिया गया fy बराबर y² माइनस 2y, तो ये भी क्या होगा द्विघात बहुपद। इसमें पद से मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 पद हैं कि 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद है। अगर एक कोई और ले लें, जैसे मान लेते हैं हम ले लिए 4x², अब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये सब बहुपद है। इसमें सभी में ये x का, ये चर x का बहुपद है, इसमें बहुपद की घात 2 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 है। सबसे बड़ी घात हम देखते हैं, पद से मतलब नहीं होता। जैसे इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, तो पद से मतलब हमें नहीं होगा, हम केवल उसकी घात देखेंगे। और घात अगर सबसे बड़ी वाली घात 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसका जो व्यापक फॉर्म होगा वो द्विघात बहुपद का व्यापक फॉर्म कैसे हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। यानी किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से अगर पीछे वाले रैखिक बहुपद की बात करें तो उसमें जो उसका व्यापक फॉर्म होता है वो हो जाता है fx बराबर ax प्लस b। ax प्लस b ये होता है रैखिक बहुपद, जिसमें एक घात हो, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद का जनरल रूप है, यानी व्यापक रूप है। और ये क्या है द्विघात, जिसमें x की पावर यानी चर की पावर बड़ी पावर 2 होगी, हम उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, यानी जो चर है उसमें उस चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, तब हम ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका ये व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी जनरल फॉर्म अगर त्रिघात है तो ax³ से चलेगा, 4 घात वाला है तो ax को पावर 4 होगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें fx बराबर दे दिया गया 3x³ माइनस 4x प्लस 7, ये भी त्रिघात। इसमें बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे हमें दे दिया गया 3x³ केवल इतना दे दिया गया, तब भी ये क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की बड़ी घात 3 है, त्रिघात बहुपद। हमें दे दिया गया rt बराबर 5t³ माइनस 7t, तब भी ये त्रिघात बहुपद होगा। इसमें पदों से मतलब नहीं होता कितने पद हैं, हमें मतलब इस बात से होता है कि जो उसमें चर इन्वॉल्व है, जो उसमें चर है, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। तो अगर उसकी सबसे बड़ी घात 3 है तो उसमें पद 2 है कि 3 है कि 4 है, इससे मायने नहीं रखता। ये उसमें सबसे बड़ी घात देखते हैं, अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद होगा। इसी तरीके से द्विघात यानी 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 घातों वाला बहुपद। द्विघात का मतलब होता है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, बाई का मतलब कि द्वि, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर सबसे बड़ी घात 4 होगी तब हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। और इसका जनरल रूप जो होगा वो होगा fx बराबर ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। और इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे fx बराबर हमें दे दिया गया 4x⁴ प्लस 7, तो ये 4 घात है, इसमें बड़ी घात 4 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसी तरीके से हमें दे दिया गया fx बराबर
4x की पावर 4 या x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, 4 घात वाला है, इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसी तरीके से QT बराबर दे दिया गया हमें 3t की पावर 4 माइनस 7t। तो ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसमें चर जो है उसकी पावर 4 हो, पद चाहे जितने हैं। जैसे अगर हम इसे पद के हिसाब से अगर इसकी बात करें तो ये द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि एक पद दो पद। लेकिन अगर घात के हिसाब से बात करें तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 4 है, या चतुर्थ घात बहुपद होगा। ये द्विघात। अगर इसमें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यदि कोई बहुपद f(x) है और इसका किसी पॉइंट पर मान निकालना है, किसी पॉइंट पर ही मान निकालते हैं, तो मान लेते हैं पॉइंट x बराबर a पर इसका मान निकालना है। तो हमें करना क्या होता है कि जो हमारा बहुपद है उसमें जो चर है उस चर में उस पॉइंट को रख दिया जाता है। यानी अगर x बराबर a पर इसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो उस बहुपद में जहाँ x होगा वहाँ पे पुट कर देंगे a, और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, मान होगा। यानी f(x) का x बराबर a पर मान जो होगा वो f(a) के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से कोई बहुपद हमें दे दिया गया है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और बोल दिया गया कि इसका x बराबर 2 पर मान ज्ञात करें। x बराबर 2 पर मान ज्ञात करें। ये हमें ज्ञात क्या करना है कि कोई हमारे पास बहुपद है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और इस बहुपद का हमें x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है x बराबर 2 रखने पर इसी बहुपद में हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे। जहाँ x है वहाँ पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 रखना है इस बहुपद में x बराबर 2 रखना है। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे 2, यानी f2, और ये बराबर हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 है तो 2 रहेगा, फिर x है तो x यहाँ में क्या रखना है हमें 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, फिर है माइनस लगाएंगे 7, फिर x की वैल्यू कितनी रखना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, फिर है तो प्लस लगाएंगे फिर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 3, ये होगा 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस 3 बराबर प्लस प्लस जोड़ लें तो हो जाएगा 11 माइनस 14 बराबर माइनस 3, यानी f2 बराबर आ जाएगा -3। तो इस तरीके से इस बहुपद का x बराबर 2 पर जो मान होगा वो हो जाएगा -3। तो हमें अगर किसी भी बहुपद का किसी भी पॉइंट पर मान ज्ञात करना है तो उस पॉइंट को उस बहुपद में रख देते हैं। यानी जो चर है, चर यहाँ पे x था और x बराबर 2 पर वैल्यू ज्ञात करना था, तो पूरे बहुपद में जो बहुपद दिया गया है जहाँ जहाँ चर x होगा उन हर जगह में हमें क्या करना है, 2 रख देना है। जहाँ x है वहाँ पे 2, x बराबर 2 इसी में रखना है, तो यहाँ 2 रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उस बहुपद की उस पॉइंट पर मान होगा। तो यदि किसी बहुपद का किसी भी बिंदु पर मान शून्य हो जाता है तब हम उस बिंदु को, उस पॉइंट को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे x बराबर a पर बहुपद f(x) का मान अगर शून्य हो जाता है या फिर a शून्य हो जाता है तब हम कहेंगे जो x बराबर a है यानी a इस बहुपद f(x) का शून्यक होगा। जैसे अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया गया, कोई बहुपद दे दिया गया f(x), कोई बहुपद है, इसमें अगर x बराबर 2 पर इसका मान शून्य हो जाता है तो 2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक होगा। लेकिन अगर f बराबर 2 रखने पर इसका मान 4 आ गया तो ये शून्यक नहीं होगा। यानी कब शून्यक बोलेंगे, यदि हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिस पर उसका मान शून्य हो जाता है, तब हम उस वैल्यू को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे कोई बहुपद है f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, ये कोई बहुपद है।
तो अब इसमें इसके शून्यक ज्ञात करना है हमें। तो इसमें अगर हम x बराबर 2 पुट कर दें, इतना रख दें, x बराबर 2 रख दें, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दें, तो हो जाएगा f2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते 2, जहां x है वहां पे 2 प्लस 6, बाकी वैसे ही रखते हैं, जहां x होता है वहां पे 2 रखना है हमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 6, 6 4 10, यानी हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर इसका मान, इस बहुपद का मान 0 हो गया, इसीलिए x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। दूसरी वैल्यू अगर इसी में x बराबर 3 पुट करते हैं रखने पर, अगर x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा f3 बराबर 3 का स्क्वायर क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, यानी 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 15 माइनस 15 बराबर 0। यानी x बराबर जब हम 2 रखे तब 20 का मान 0 हो गया, x बराबर 3 रखे तब 20 का मान 0 हो गया, इसीलिए इस बहुपद के शून्यक होंगे 2 और 3। यानी जो जितने घात का बहुपद होगा, यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, 5 घात का बहुपद है तो उसके 5 शून्यक होंगे। यानी इसमें इसके 2 शून्यक, एक ये होगा x बराबर 2 और एक x बराबर 3, यानी 2 और 3 इस बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बहुपद शून्यक होंगे। यानी जो जितने घात का बहुपद उसके उतने शून्यक। किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे यदि हमें कोई बहुपद दे दिया गया तो उसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक बताना है। तो अगर किसी बहुपद के शून्यक बताना है तो हम सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद फिर हम बता पाएंगे कि इसके शून्यक क्या होंगे। मान लिया कि f(x) बराबर ये बहुपद को हम f(x) मान लिए। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये 12 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 4, 3 चौक 12, और अगर जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 4, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। फैक्टर करना हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 12। अगर माइनस के अंदर गुणा करें तो हो जाएगा माइनस 3x, x का भी गुणा करना है माइनस का भी गुणा करना है, तो 3x माइनस 3x फिर प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस 12। अब इसमें हमें कॉमन करना है और इसमें कॉमन करना है। इनमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर, और इसमें है, इसमें x है, यानी x कॉमन करेंगे तो एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, फिर माइनस रख देंगे, फिर x बाहर निकलेगा, माइनस 3 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में नहीं है, x कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, ये 4 3 12, इसमें भी 4 कॉमन है, तो हम माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 ही आ गया। अब इसमें भी x माइनस 3 है और यहाँ भी x माइनस 3 है, तो अगर इसे कॉमन बाहर कर लें तो ये कॉमन करेंगे तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे माइनस 4 बच गया। इस तरीके से इस बहुपद के गुणनखंड हो गए x माइनस 3 और x माइनस 4। और हम लोग जानते हैं कि किसी बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद के मान को शून्य करते। तो अगर हमें इस बहुपद, ये इस बहुपद के गुणनखंड है, इस बहुपद के गुणनखंड आया है, गुणनखंड फॉर्म में आ गया, तो अगर इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है तो इस केस में हमें क्या करना होगा, अगर शून्यक वही होंगे जो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी जिस पर f(x) क्या होगा, 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4 क्या हो जाए, 0 के बराबर जिसमें होगा वही क्या होगा, इसके शून्यक होंगे। तो जब या ये हो सकता है कि x माइनस 3 बराबर 0, तो इससे निकल के वैल्यू आ जाएगी x बराबर 3, और अगर x माइनस 4 जो है ये वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 4। इसका मतलब इस बहुपद के जो शून्यक होंगे, अतः 3 4 इस बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के तो किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसके फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे, फिर उस गुणनखंड को 0 के बराबर रख लेंगे, इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी और वही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। और किसी भी बहुपद के जितने घात का बहुपद उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर 3 घात का बहुपद तो उसके 3 शून्यक होंगे, 5 घात का बहुपद है तो उसके 5 शून्यक होंगे।
तो ये 2 घात का बहुपद है, इसीलिए इसके 2 शून्य 3 और 4। यही अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम रखें x की, लेकिन ये कभी भी अब 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 घात का, इसीलिए इसमें x की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इस बहुपद के मान को शून्य कर देंगी। अब चलिए देखते हैं कि यदि किसी बहुपद के शून्यक दिए हों, पहले से शून्यक दे दिया जाए और बहुपद पूछा जाए। अभी इसके पहले वाले में क्या था कि हमें बहुपद दे दिया गया था और उसके शून्यक बताना था, लेकिन अगर क्वेश्चन में शून्यक दे दिया जाए और बहुपद बताना होगा, जैसे इसमें दे दिया गया किसी बहुपद के शून्यक x1 x2 x3 xn है, तो बहुपद होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस xn, ये होगा उसका बहुपद। यानी अगर 2 शून्यक है तो 2 घात का होगा, उस केस में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अगर 3 घात का है, इसका मतलब उसके 3 शून्यक होंगे, तब होगा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। लेकिन अगर n है तो यहाँ पे n तक चलेगा इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 और -4 है, यानी यहाँ पे x1 बराबर हमें दे दिया गया है 3 और x2 बराबर दे दिया गया है -4। तो इस जैसे कि क्वेश्चन से बहुपद क्या होगा, बहुपद हो जाएगा f(x) या px, कुछ भी कर सकते हैं, बराबर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। यानी ये हो जाएगा x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है, पहला शून्यक 3, और इंटू x माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है, -4। तब ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस माइनस प्लस 4, और इसे आपस में गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करेंगे प्लस 4x, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो -3x, इसका इसके साथ करेंगे तो -12, 4 3 12। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इन दोनों में 4x में से 3x जाएगा तो प्लस x बचेगा -12। यानी ये जो 3 और -4 है वो बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 के शून्यक होंगे। तो अगर हमें शून्यक दे दिया गया है तो हमें बहुपद ऐसे ज्ञात करना है, और अगर हमें बहुपद दे दिया गया है, शून्यक पूछा गया है, तो हम उसका यहाँ से शुरू करेंगे, इसका उल्टा प्रोसेस, यानी इसको हम गुणनखंड में लाएंगे और फिर बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, और इस तरीके से हमें किसी भी बहुपद के शून्यक मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही।